आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक गांव के किनारे बनी कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके समय बिताता था। उसे ना तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उसे भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से पेट भर लिया करता था। उसे ना तो किसी चीज की ख्वाहिश थी और ना ही लालच। वह बहुत उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उसे कभी कटु शब्द भी बोल देता तो साधु उसका बुरा नहीं मानता था। सभी लोग साधु के व्यवहार की प्रशंसा किया करते थे। इसी कारण वे उसकी हर प्रकार से सहायता किया करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दियों के दिन थे। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्मी पाने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगा कि सर्दी की रात में इस वक्त कौन आ सकता है। साधु ने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़का बाहर खड़ा था जो सर्दी से कांप रहा था। लड़का बोला, मेरा नाम चंदन है। मैं सामने की पहाड़ियों में रहता हूँ और मैं अनाथ हूँ। वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है, इस कारण मेरा वहाँ जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप कृपा करके मुझे रात्रि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। साधु ने नम्रता पूर्वक उसे भीतर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। कुटिया में जली आग के कारण चंदन को राहत महसूस होने लगी। तब साधु ने चंदन को दूध और रोटी खाने को दी। चंदन ने पेट भरकर भोजन किया और एक कोने में सो गया। सुबह होते ही चंदन ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने उससे कहा कि वह इसे अपना ही घर समझकर जब चाहे आ सकता है। रात्रि होने पर चंदन फिर वहां आ गया। साधु ने उससे दिन भर की बातें की, थोड़ा भोजन दिया। फिर चंदन एक कोने में सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। चंदन प्रतिदिन रात्रि होने पर आ जाता और सुबह होते ही सामने की पहाड़ियों में कुछ काम करने चला जाता था। साधु को चंदन से एक बालक के समान प्यार हो गया। अब जब भी चंदन को आने में थोड़ी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करता और उससे देर से आने का कारण पूछता। चंदन भी साधु से हिल मिल गया था और उसे बहुत प्यार करने लगा था। कुछ महीने बीत जाने पर मौसम बदलने लगा। एक दिन चंदन बोला, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मुझे इसके बदले में आपके लिए क्या कार्य करना चाहिए। साधु ने कहा, मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, यह तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। चंदन बोला, मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता। मुझे आपके साथ रहते रहते आपसे प्यार हो गया है। इस कारण मैं आपकी सेवा करके स्वयं को गर्वान्वित महसूस करना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके काम आऊं। साधु को चंदन की प्यार भरी बातें सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। वह खुशी से गदगद हो उठा और चंदन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे ना तो किसी चीज की आवश्यकता है और ना ही कोई विशेष इच्छा। गांव के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं। मेरी बीमारी में वे मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे और क्या चाहिए। चंदन बोला, यह सब तो मैं जानता हूँ। इतने महीनों से आपके साथ रहकर आपके आत्मसंतोष की प्रवृत्ति को मैंने अच्छी तरह देख व सीख लिया है। फिर भी कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी ना हो सकती हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। साधु कुछ देर सोचता रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता, जिसमें से कुछ मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर
मेरे क्रियाकर्म के काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपनी मृत्यु के बोझ से नहीं देना चाहता। चंदन साधु की बात सुनकर बोला, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना संकोच कर रहे थे। मैं कल ही आपके लिए सोने का टुकड़ा ले आता हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हो या किसी से दान में प्राप्त किया हो। चंदन साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर बोला, बाबा, मैं आपके लिए ऐसा ही सोने का टुकड़ा लाकर दूंगा जैसा आपको चाहिए। इसके बाद चंदन बाबा की कुटिया से हर दिन की भांति चला गया। शाम होने पर साधु चंदन का इंतजार करने लगा, परंतु घंटों बीत गए, चंदन वापस नहीं आया। साधु को चंदन की फिक्र में ठीक प्रकार से नींद नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु चंदन नहीं लौटा। साधु के मन में पश्चाताप होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसी वस्तु मांग ली जो उसके लिए लाना संभव न था। कभी साधु के मन में यह ख्याल आता कि हो सकता है कि चंदन कहीं सोने का टुकड़ा चुराने गया हो और पकड़ा गया हो, फिर लोगों के हाथों मारा गया हो, या चंदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो। साधु को चंदन की बहुत याद आती थी। जैसे ही वह रात्रि का भोजन करने बैठता, उसे चंदन की मीठी बातें व साथ में भोजन खाना याद आ जाता था। कुछ महीने बीत गए और साधु को चंदन की याद कम सताने लगी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगा। अब चंदन को गए 6 महीने बीत चुके थे और सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने द्वार खोला तो यह देखकर हैरान रह गया कि द्वार पर पतला दुबला चंदन खड़ा था। साधु ने कहा, अंदर आओ, तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? चंदन ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के हाथ में रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों में झुकाकर साधु को प्रणाम किया। साधु चंदन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। तुम मेरे बालक के समान हो। चंदन बोला, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। यह मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी चंदन का प्यार देखकर विचलित हो उठा। उसकी अश्रुधारा बह निकली। वह बोला, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थे? यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाए हो? चंदन बोला, जिन पहाड़ियों पर मैं रहता हूँ उसी के दूसरी तरफ सोने की खानें हैं। वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कण गिरते जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इतने दिन तक इकट्ठा करता रहा। साधु चंदन को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैं इसके बारे में सबको बताऊंगा। चंदन बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने प्रसिद्धि के लालच में यह कार्य नहीं किया है। यह प्रेरणा मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब यहाँ से चला जाऊं, उसके बाद आपका जो जी चाहे कीजिएगा। साधु बोला, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत और सेवा को लोग ना जाने, लेकिन तुम ये नहीं चाहते तो यही सही। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सदैव यही मेरे पास रहना होगा। चंदन मान गया और पहले की भांति साधु के साथ रहने लगा। अब वे हर रोज सुबह को सामने की पहाड़ियों में काम करने चला जाता और शाम को आते वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियां बटोर लाता, ताकि बाबा की ईंधन की आवश्यकता पूरी होती रहे। चंदन साधु बाबा के साथ वर्षों तक बालक की भांति सुख से रहा। धन्यवाद। गोकर्णिक राज्य के राजा भानु प्रताप बड़े ही धार्मिक और धर्मात्मा थे। वे साधु और सन्यासियों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते थे। वे अक्सर महान योगियों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद पाया करते थे। राजधानी में जो भी साधु सन्यासी आते थे, उनका सादर स्वागत करते थे
और श्रद्धा पूर्वक उनका आतिथ्य करते थे। एक बार एक जटाधारी नाम का सन्यासी राजभवन पधारा। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार किया। राजा के विनयपूर्ण व्यवहार से वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कितने ही आध्यात्मिक विषयों का बोध करवाया। राजभवन से निकलने से पहले उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हें एक मुख्य विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम आज की रात से लेकर 3 रातों तक लगातार 3 बुरे सपने देखने जा रहे हो। सावधानी बरतना, नहीं तो आपत्ति में फंस जाओगे। फिर वे वहाँ से चले गए। यह सुनते ही राजा बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बुलवाया और विषय बताया। तब उनके मंत्री विवेकवर्धन ने कहा, जटाधारी ने आपसे यह बताया है कि ये बुरे सपने आप रात ही के समय देखेंगे, इसलिए आप दिन में सो जाइए और रात को जागे रहिए। तब इन सपनों को देखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इस प्रकार बुरे सपनों के कारण आने वाली आपत्तियों से आप बच सकते हैं। राजा को ये सलाह सही लगी। राजा में संगीत, शतरंज और आध्यात्मिकता के प्रति बहुत रुचि थी। शेष मंत्रियों ने भी राजा को यही सलाह दी कि रात को वे इनसे अपना समय बिताते रहें, जिससे उन्हें नींद नहीं आएगी। राजा ने पहली रात शतरंज खेलते हुए बिताने का निर्णय किया। शतरंज में माहिर लोगों को बुलवाया। सवेरे तक वे शतरंज खेलते रहे, पर सवेरे होते होते महाराज को एक छोटी सी झपकी आ गई। इस छोटी सी झपकी के दौरान महाराज ने एक सपना देखा। वे एक जंगल में थे। एक सांप महाराज को देखते ही फुफकारता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। इतने में वे जाग उठे। राजा ने अगले दिन निश्चय किया कि आज रात को संगीत सुनते हुए समय काटूंगा। मधुर संगीत सुनते सुनते कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखें बंद हो गई। उस दौरान सपने में उन्होंने देखा कि आकाश से अचानक से एक बिजली उन पर गिरने के लिए बढ़ी आ रही है। उससे बचने के लिए वे इधर उधर भाग रहे थे। फिर भी सपने में वे बिजली उन्हीं का पीछा कर रही थी। इतने में राजा जाग उठे। तीसरी रात को जब वे धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तब हल्की सी नींद आ गई। इस बार सपने में एक भयंकर शेर उन पर टूट पड़ा। वे एक कुंड में कूद पड़े। इतने में युवरानी मणिमेखला वहाँ दिखाई पड़ी और पति को कुंड से बाहर निकाला। इतने में राजा की आंखें खुल गई। सवेरे ही राजा ने मंत्रियों को बुलवाया और अपने सपने के बारे में बताया। मंत्रियों ने तुरंत उन सपेरों को बुलवाया जो सांप की काट को मंत्र शक्ति से दूर करते हैं। उन्होंने महाराज को सलाह दी कि वे शिकार करने जंगल में ना जाएं और राजभवन में ही रहें। फिर भी महाराज की घबराहट दूर नहीं हुई। उस समय शिव नाम के एक युवक ने महाराज के दर्शन किए और कहा, राजन, मैं बहुत ही अक्लमंद हूँ, किंतु कोई भी मेरी अक्लमंदी को मानने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम आप मेरी अक्लमंदी को जानिए, नहीं तो मैं हिमालय पर्वतों पर चला जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर महाराज को लगा कि यह कोई पागल है, जो जी में आए बक रहा है। फिर भी उन्हें लगा कि हो सकता है ये सचमुच ही अक्लमंद हो, इसमें कोई अपूर्व शक्ति भरी पड़ी हो। ये सोचकर उन्होंने जटाधारी के बताए तीनों सपनों के बारे में उससे बताया। पूरा विषय सुनने के बाद और थोड़ी देर सोचने के बाद शिव ने कहा, महाराज, योगी सन्यासी दैवा होते हैं। उनके मुंह से निकली बात कभी भी व्यर्थ नहीं होती, लेकिन उनकी बातों में गहरा रहस्य होता है। जो 3 सपने आपको परेशान कर रहे हैं, उनका मैं विश्लेषण करूंगा और उनका समाधान भी बता सकूंगा। महाराज ने कहा, हाँ हाँ, जरूर बताना, देरी किस बात की। महाराज, आपने प्रथम सपने में देखा एक जंगल और जंगल में एक सांप। सांप प्रतिकार का प्रतीक है। इस सपने का अर्थ यही है कि कोई आपसे प्रतिकार लेना चाहता है और वह मौके की ताक में है। अब रही बिजली की बात, बिजली अचानक गिरती है, मतलब यह हुआ कि कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली है। बिजली आपका पीछा कर रही है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो दुर्घटना घटने वाली है वे आपकी तरफ इंगित कर रही है। उसका निशाना आप हैं।
शिव की अक्लमंदी पर राजा को विश्वास हो गया, क्योंकि उसके विश्लेषण तर्कसंगत थे। राजा के आदेश पर शिव के रहने के लिए आवश्यक प्रबंध किया गया। शिव के विश्लेषण के अनुसार खूब सोचने के बाद राजा की दृष्टि एक विषय पर गई। हाल ही में राज्य में लुटेरे ज्यादा हो गए थे, इसलिए राजा ने उन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए। उन्हें लगा कि लुटेरों का सरदार भैरव उन्हें मार डालना चाहता है। अब राजा ने सब लुटेरों को पकड़वा लिया, जिनमें भैरव भी था। उससे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि भैरव ने विषैले सांप को राजा के शयन कक्ष में भेजने का षड्यंत्र रचा था और उनका अंत कर देना चाहता था। भैरव ने यह अपराध स्वीकार भी किया। इस तरह शिव की अक्लमंदी से राजा के प्राण बच गए और राजा ने उसे बहुत इनाम देकर राज्य से विदा किया। धन्यवाद।